बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। इस्लामाबाद सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। ISPR के मुताबिक इस वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस समेत सीनियर सिविल मिलिट्री अफसरान ने भी शिरकत की और तालीमी समाजी शोबों के नुमाइंदे भी शरीक थे। ISPR का बताना है कि सदर मुमलिकत ने वर्कशॉप मुकम्मल करने पर शुरा को मुबारकबाद दी और कौमी सलामती से मुतालिक आगाही बढ़ाने में इनकी लगन को सराहा। ISPR का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुकाबले को फरोग देने की नुमाया प्लेटफॉर्म पे से है और इससे पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क की उन नुमाया प्लेटफॉर्म में से है जो कौमी सतह पर मुकाबले को फरोग देती है और ये प्लेटफॉर्म अदारा जाती सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। ये कौमी सलामती के लिए कौमी हिकमत अमली को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया और इख्तितामी तकरीब में फारिग तहसील शुरा में इसनाद भी पेश की। शहबाज शरीफ का इमरान खान पर 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अहम बयान रिकॉर्ड करा दिया। सेशन जज लाहौर यलमास गनी ने 10 अरब रुपए के हद तक किस्त केस में शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को तलब किया था, जिस पर मलिक अहमद खान आज अदालत में पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपने बयान में कहा है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर रिश्वत लेने के झूठे इल्जाम आयद किए। अप्रैल 2017 में बानी PTI इमरान खान ने संगीन इल्जाम लगाए जो मुख्तलिफ टेलीविजन पर चले। उन्होंने कहा है कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नज़दीक इमरान खान के इल्जाम के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। इनका कहना था कि इस्लाम में भी झूठ और ग़िबत की सख्त ममानत है। झूठ बोलकर किसी के खिलाफ किस्सा बयान करना मजहबी एतबार से भी दुरुस्त नहीं। मुद्दई ने जो दावा दायर किया है वो इस अदालत में आने का हक रखता है। इमरान खान ने वकील ने मलिक अहमद खान से पूछा, क्या आपको पता है कि नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स में सजा हो गई थी? जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था, जी ये बात दुरुस्त है। अफगान पासपोर्ट पर अमरीकी वीजे और सालम की दरख्वास्तों पर काम बंद। बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारों के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ये इक़दाम कौमी की सलामती को यकीनी बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हुए किया गया है। यही वजह है कि इस तरह के मामलात को फौरी तौर पर मौखर कर दिया गया है। महकमा खारजा के ऐलान के साथ ही US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी अपने फैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जांच मुकम्मल होने तक कोई फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इदारे के डायरेक्टर जोसेफ एटलू ने वाज़ेह किया है कि मुकम्मल तसल्ली के बगैर किसी भी शख्स की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि तीसरी दुनिया के ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोकने का इरादा रखते हैं और ऐसे अफराद की शहरियत भी मनसूख की जाएगी जो अंदरूनी अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत, तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में रिलीफ पर काम शुरू। इस्लामाबाद चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में रिलीफ पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सेमिनार से खिताब के दौरान राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनियों पर आयद सुपर टैक्स में कमी की भी हिदायत दे दी है, जिस पर अमल दरामद के लिए हुकूमती सतह पर मुशावरत शुरू हो चुकी है। राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना था कि मुल्क में टैक्स देने वालों की तादाद जितनी बढ़ेगी टैक्स रेट इतना ही कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत आइंदा मरहलों में बड़ी कंपनियों और कारोबार पर सुपर टैक्स मरहलावार कम करने और आखिरकार खत्म करने पर आमादा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।